जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चाइना के एक और ख़ूबसूरत शहर की सैर कराने के लिए निकले हैं। अभी मैं अपने होटल में हूँ। इस शहर का नाम है चोंगचुंग। चोंगचुंग जो है ये एक चाइना का काफ़ी बड़ा शहर है और तकरीबन अगर तादाद के लिहाज से देखा जाए तो ये चाइना का 10वां बड़ा शहर है। तो इस वक्त मैं होटल की लॉबी में हूँ और बस आपको शहर के सफ़र के लिए और शहर दिखाने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। और मेरे साथ मेरा इंटरप्रेटर भी होगा और हम शहर के डिफरेंट हिस्सों में जाएंगे। क्रिसमस की आमद है तो इस वजह से चाइना में भी क्रिसमस काफ़ी मनाया जाता है। इस वजह से अब क्रिसमस की होटल्स में तैयारियां हैं और आप देख सकते हैं। अभी हम अपने होटल के ये जो रिसेप्शन एरिया है ये 32वें फ्लोर पे 33rd फ्लोर पे 33वें फ्लोर पे है। ये होटल बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे रिसेप्शन एरिया 33वें फ्लोर पे है और कमरे जो हैं वो नीचे हैं। तो ये आपको अपने होटल की लॉबी का ओवरव्यू दिखा रहा हूँ मैं। और अब ये थोड़ा सा शहर के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से शहर कैसे नज़र आ रहा है। हल्की हल्की धुंध छाई हुई है। आज 20 दिसंबर 2025 का दिन है और हल्की हल्की बारिश है। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। और वहाँ पे एक बेज इंस्टीट्यूट है। कॉन्फ्रेंस का भी आपको हाल आगे चल के बताएंगे। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के ऊपर। तो अब जनाब चलते हैं नीचे और जाके गाड़ी में बैठते हैं और शहर को देखने के लिए निकलते हैं। जनाब अब हम लिफ्ट में हैं। आप देखें हम 33वें फ्लोर से चले हैं और हमने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। तो ये लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे आप आते हैं और सीधा आप रिसेप्शन के लिए 33rd फ्लोर पे जाते हैं। 32nd फ्लोर पे इनका एक रेस्टोरेंट है। तो ये लिफ्ट जो है सिर्फ रिसेप्शन पे जाने के लिए लगी हुई है। तो हम अब शहर के टूर पे निकलने लगे हैं। जैसे आपको पता है कि थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। सो दैट्स व्हाई आई हैव एन अम्ब्रेला विद मी आल्सो। सो यू कैन सी ब्यूटीफुल सिटी। आपको यहाँ पे वेदर इस टाइम पे बिल्कुल सांबा जैसा है। ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे एक सबवे भी है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग शहर है कि ये टेरेसेस की सूरत में बना हुआ है। वो आप देखें वो उनका जो ग्राउंड फ्लोर है वो बेसिकली यहाँ पे नीचे उनकी जो बेसमेंट है ये उनका ग्राउंड फ्लोर बन जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत शहर है। और अब हम इस शहर के टूर पे जाएंगे एंड लेट्स सी हाउ ब्यूटीफुल द सिटी इज़। सो अब हम उस जगह पे चोंगचुंग में खड़े हैं जहाँ पे ये शहर आबाद होना शुरू हुआ। इस शहर की हिस्ट्री ये है कि ये तकरीबन 15,000 साल पुराना शहर है और चाइना में इस शहर की रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है वो 15,000 साल पुरानी है। ये जो आपको ब्रिज और नीचे रिवर नज़र आ रहा है ये जालिंग रिवर कहलाता है। और जैसे जैसे हम इधर आगे जाएंगे तो यहाँ पे यांगज़ू रिवर और जालिंग रिवर जो है ये दोनों आपस में मिलते हैं इस जगह पे। तो ये उन दोनों जगहों का आप कह लें कि मिलाप है या यहाँ पे ये दोनों रिवर मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि जालिंग रिवर जो है वो यहाँ से आ रहा है और साथ ही ये यांगज़ू रिवर यहाँ पे है। तो ये जो चाइना के अंदर लोकल ट्रेडिंग या जो लोकल बोट्स चलती हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से शंघाई भी जाती है बोट और यहाँ से शंघाई 2 दिनों का रास्ता है बोट पे अगर जाना हो। तो अब आपको बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा होगा। वो जगह नज़र आ रही होगी जहाँ पे जालिंग रिवर और यांगज़ू रिवर जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं। और साथ ही अगर आप यहाँ देखें ये बड़ी मशहूर चाइना इनकी चोंगचुंग की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे।
ये बिल्कुल हम लोग उस बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हैं जो ऊपर जाके टावर्स जो कि आपको नज़र आते हैं तस्वीरों के अंदर, ये वो वाली जगह है। और सिटी बहुत मॉडर्न भी है, बहुत ट्रेडिशनल भी है। और अभी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों रिवर आके मिल गए हैं, जालिंग रिवर, वो जो जालिंग रिवर है और यंगजू रिवर, और ये जो यहाँ पे बोट्स चल रही हैं ये भी आप देख सकते हैं। ये बोट्स जो हैं ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करती हैं, चॉन्चिंग से शंघाई तक भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। और ये जो रिवर्स हैं उनका चाइनीज़ ट्रेडिशन में, चाइनीज़ कल्चर में हमेशा से बड़ा रोल रहा है। और जो वो आबादियाँ होती थी इसके इर्द गिर्द आबाद होती थी, और ये चॉन्चिंग शहर भी इसके इर्द गिर्द ही आबाद हुआ। और हमारे जो यहाँ पे दोस्त हैं जो हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं कि चॉन्चिंग का जो शहर है ये 15,000 साल पुरानी इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से चॉन्चिंग सिटी 15,000 साल पहले शुरू हुआ था। और मज़े की बात यह है कि ये जो जगह आपको नज़र आ रही है उस ज़माने में इसको कहते थे आफ्टर हेवन गेट। आफ्टर हेवन गेट से मुराद ये कि यहाँ पे क्योंकि लोग आते थे, गुड्स आती थी, तो चॉन्चिंग के लोगों को ऐसे लगता था कि जन्नत के बाद अगर कोई आउटसाइड वर्ल्ड का कोई दरवाज़ा है, दुनिया का दरवाज़ा है, तो वो ये जगह है। तो लेट्स गो एंड सी। और यहाँ पे आपको टिकटॉक का निशान भी नज़र आएगा, वो इसलिए नज़र आएगा कि पूरी दुनिया से इधर लोग आते हैं, यहाँ पे टिकटॉक बनाते हैं। ये आपको बाय स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं। आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, आज सैटरडे का दिन है, तो यू कैन फाइंड लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर। ये आपको टिकटॉक का निशान नज़र आ रहा है, इसलिए नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और आके टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं। तो हम अब जिस इलाके में आए हैं इसका नाम आफ्टर हेवन गेट है। और अभी बारिश ख़त्म हुई है इधर, और आप देख सकते हैं कि शाम को कॉन्सर्ट वगैरह भी होता है और यहाँ पे लोग शाम को जमा होते हैं। ये वो एग्जैक्ट जगह है जिसको आज भी लोग आफ्टर हेवन गेट के नाम से इसको पहचानते हैं। तो ये कहीं यहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह भी होता है। यहाँ पे देयर इज़ अ फेस्टिविटी रहती है। अब क्योंकि क्रिसमस भी आने वाला है, न्यू ईयर भी आने वाला है, और उसके बाद चाइनीज़ न्यू ईयर भी आने वाला है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत हलचल है। और ये यहाँ पे हॉट पॉट अगर किसी ने खाना हो तो यहाँ पे वो हॉट पॉट बनता है और हॉट पॉट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हॉट पॉट बन रहा है। ये हमारे जो दोस्त हैं ये हॉट पॉट बना रहे हैं। So you can see this. Yeah, hot pot. Yes. Yeah. They are making this hot pot. 148 They are making this yuan. hot pot, और ये आप देखते हैं कि हॉट पॉट में इधर लोग खा भी रहे हैं। और यहाँ पे सेलिब्रेशन का सा सामान है। ये वाली वो बड़ी मशहूर आप वीडियोस में भी देखते रहे होंगे, रेफल्स सिटी इसको नाम दिया जाता है। ये बच्चों के खेलने के लिए बना हुआ है। और अभी जैसे जैसे शाम हो रही है, जैसे जैसे अभी शाम हो रही है, वो आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी नज़र आएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी नज़र आएंगी। तो अब हम आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या है। अब जनाब हम एग्जैक्ट उस जगह पे खड़े हुए हैं जो जिसको चीनी लोग जो हैं किसी ज़माने में गेट कहते थे कि हेवन के बाद ये गेटवे टू दी ह्यूमैनिटी है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से लोग आया करते थे, क्योंकि यहाँ पे दो बड़े रिवर्स का मिलाप होता है। और चीन का जो एंशिएंट दौर था जिसके अंदर जो फिज़िकली और रोड ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर था, तो उस टाइम पे जो कश्तियाँ होती थीं, जो गुड्स होती थी, वही कश्तियों के ज़रिए ट्रांसफ़र होता था।
तो ये आप देख सकते हैं वो ये सामने मशीन जो आपको नज़र आ रही है वो रिवर के अंदर से रेत निकालने का काम कर रही है, ड्रिजिंग कर रही है, क्योंकि रिवर के अंदर मिट्टी और रेत जमा हो जाता है, तो ये वो निकाल रहे हैं। और ये आपको नज़र आ रहा होगा शहर की खूबसूरती, और आप देख सकते हैं कि ये रिवर किस तरह इस शहर के दरमियान से गुज़र रहा है। और ये वो इम्पोर्टेंट रेफल टावर है इधर का, जिस तरह कोलमपुर में KL टावर कहलाता है, रेफल टावर है जो कि चॉन्चिंग का बड़ा मशहूर टावर है, और रात के टाइम पे इसके जो लाइटिंग है वो दुनिया को अपनी तरफ खींचती है। तो अब हम आगे की तरफ आते हैं और देखते हैं कि और क्या हो रहा है यहाँ पे। लोग, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आज सैटरडे है, यहाँ पे लोग घूम फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों रिवर्स को आपस में कैसे इन दोनों रिवर्स का मिलाप हो रहा है। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे खाने के लिए और शाम के हॉट पॉट के लिए बड़ी तैयारी हो रही है। हॉट पॉट पार्टी है शाम को यहाँ पे। ये हम रेफल टावर्स के नीचे बिल्कुल खड़े हैं। तो अब हम रेफल्स मॉल के अंदर हैं। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि एक फ्लोर से ट्रेन गुज़रती है, यहाँ पे एक फ्लोर से शिप गुज़रती है, और एक फ्लोर से टैक्सीज़ गुज़रती हैं। ये इस तरह पहाड़ी को काट के बनाया गया है। ये जो नीचे आपको निशान नज़र आ रहा है, चॉन्चिंग सिटी के 12 गेट थे, तो उनमें से ये वाली जो जगह जहाँ पे हम खड़े हैं, गेट यहाँ था, तो उन्होंने उस गेट की निशानी के लिए यहाँ पे ये बनाया हुआ है। जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो सब चॉन्चिंग के अंदर हैं। टिम हॉर्टन्स भी आप देख सकते हैं, कैल्विन क्लाइन भी आप देख सकते हैं, टॉमी भी देख सकते हैं। तो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, इनफैक्ट इन सब इंटरनेशनल ब्रांड्स के जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं वो चाइना के अंदर ही लगी हुई हैं, तो इसलिए चाइना को ये चीज़ें कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। ये आप देख सकते हैं। हम चैंटिंग में एक बड़ी खास जगह पर खड़े हुए हैं। ये आप देखेंगे रेफल टावर्स आपको नज़र आ रहा है। ये नया टावर भी नज़र आ रहा है और साथ ये पुरानी बिल्डिंग भी नज़र आ रही है। दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। तो बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6 7 टावर्स हैं जो बिल्कुल नए बने हुए हैं, और साथ ये पुरानी बिल्डिंग्स को भी प्रिजर्व किया गया है। तो इस टाइम पे यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रीट्स पे बड़ा रश है, और सर्दी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, बेरेबल है। यहाँ पे आप देखें कितना खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। ये अभी हम शॉपिंग एरिया के अंदर आ गए हुए हैं। अभी हम रेफल टावर के बैक साइड पे ये जो पुराना स्ट्रीट शॉपिंग एरिया है, हम इधर आ गए हुए हैं। ये वॉकिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आज क्योंकि छुट्टी का दिन है तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन भी है, ये ई बसेस भी यहाँ पे चल रही हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं और आगे जाके आपको दिखाते हैं कि आगे और क्या है। हम अब इस बाज़ार के अंदर फिर रहे हैं जो कि बिल्कुल रेफल टावर्स के बैक साइड पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने पीने की बहुत जगहें हैं। अभी यहाँ पे
दोपहर के तकरीबन 2:30 बजे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स एंड फॉग थोड़ा सा आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि जैसे शाम है। शाम नहीं है, अभी दोपहर के 2:30 बजे में हैं इधर। और ये अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। चाइनीज़ कौम को आपको पता है कि खाने पीने का बहुत शौक़ होता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर यंग जनरेशन इन में आती है खाना खाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए और बाकी जो भी न्यू ईयर आ रहा है उसके लिए सामान ख़रीदने के लिए, डेकोरेशन के लिए एक बाकायदा छोटी सी अंडरग्राउंड मार्केट बनी हुई है। लेट्स गो डाउन एंड सी कि डेकोरेशन का जो सामान हमारे चाइनीज़ दोस्त ज़्यादा यूज़ करते हैं वो किस किस्म का है। मोर और लेस ऐसा ही है जैसा हम पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी डेकोरेशन की मार्केट है। यहाँ पे आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं और बहुत सस्ती डेकोरेशन मिलती है इधर ये। और बट यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये सारी डेकोरेशन मार्केट के अंदर हम फिर रहे हैं। ये आप देखें, ये सारी चीज़ें डेकोरेशन की चीज़ें हैं। ये मोस्ट ऑफ दीज मार्केट्स ये बहुत चीप होती हैं और 2-3 RMB के अंदर आप चीज़ें ख़रीद लेते हैं। इस डेकोरेशन मार्केट में भी हम फिर रहे हैं। जनरली इधर चीज़ों की जो कीमत है वो तकरीबन 10 से 15 RMB के दरमियान सारी चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ बच्चे जो हैं वो अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये बड़ी एक फेमस जगह है चैनचुंग में जहाँ पे लोग फ़ोटोशूट्स के लिए आते हैं। तो ये फ़ोटोशूट्स इधर हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये लोग अपने फ़ोटोशूट्स करवा रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ फ़ोटोग्राफर्स इधर फिर रहे हैं जो कि फ़ोटोशूट कराते हैं। ये वाली जो बिल्डिंग सामने आपको एक नज़र आ रही है वो थोड़ी पुरानी सी काली हुई है। 1948 में चैनचुंग में सिर्फ एक ही होटल होता था। सो दिस यूज्ड टू बी दैट। इसको हम आपको थोड़ा क्लोजअप करके दिखाते हैं। अभी ये बिल्डिंग बंद हो गई भी है और अभी इसको ये रेनोवेट करेंगे। तो अभी हम इधर ही बाज़ार में फिर रहे हैं। तो अब हम आगे जाते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स दिस ग्रेट सिटी हैज़ टू ऑफर टू ऑल ऑफ अस। जिस बिल्डिंग के पास से गुजर रहे हैं ये एक पुराना चैनचुंग होटल होता था, अब बंद हो गया हुआ है। और ये वाली बिल्डिंग जिसके नाम अभी बाहर चैनचुंग होटल लिखा हुआ है, ये जब ये रिपब्लिक ऑफ चाइना होता था उस ज़माने में इनका 1948 में इनका सेंट्रल बैंक का यहाँ पे ऑफिस होता था। अभी ये चोंगकिंग होटल बन गया हुआ है। चॉनचुंग होटल नहीं है, चॉनक्विंग होटल बन गया हुआ है। अभी हम मेन सिटी सेंटर के अंदर ही फिर रहे हैं और आपको सिटी सेंटर में आगे लेके चलते हैं। इंटरेस्टिंगली अभी दोपहर के सिर्फ 2:30 बजे हैं, 2:30 पौने 3 बजे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा है कि जिस तरह शाम के 5 बज गए हैं, क्योंकि वेदर काफ़ी क्लाउडी है बट इट्स नॉट रेनिंग। और अच्छा, चैनचुंग के बारे में एक और भी मैं आपको ख़ास बात बताऊं कि ये यहाँ पे पूरे चाइना का पहले कपड़ा भी बनता था और ज़्यादातर चाइनीज़ यहाँ पे अपना कपड़ा ख़रीदने के लिए भी इधर आते थे। और चैनचुंग की इंटरनेशनल फैशन सिटी भी इधर है जहाँ पे सारे इनके चाइनीज़ ब्रांड्स के क्लोथ्स या नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स इधर मिलते हैं। तो लेट्स सी इस फैशन सिटी में भी क्या है, यहाँ भी जाके देखते हैं। बाकी जगहों पे भी आपको सारा चैनचुंग दिखाते हैं। अब हम चैनचुंग का जो पहला इधर बैंक था, जो म्यूज़ियम बना हुआ है, चैनचुंग फाइनेंशियल सेंटर जिसको नाम देते हैं ये, अब हम उसके अंदर आ गए हैं। आपको इसका विज़िट कराते हैं।
ये 1935 में चैनचुंग में बैंक बना था और ये आप देख सकते हैं पुराने बैंक का उन्होंने अभी तक रखा हुआ है कि कैसे ये बैंक ऑपरेट करता था। ये वाले टेलीफोन्स होते थे और वो ये 1949 तक ये चला जब तक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं बना। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना में था। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने स्टैचूज बना के रखा हुआ है कैसे बैंक का काम होता था, पैसे कैसे काउंट किए जाते थे, वो भी आप देख सकते हैं। ये चैनचुंग शहर का अगर मॉडल आपको मैं दिखाऊं, ये मॉडल है। इससे आपको पता चलेगा कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए हैं और किस तरह दो रिवर आके मिलते हैं। वो जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है जो रेफल्स टावर, अभी हम उधर थे। रेफल्स टावर से होके तो हम अभी जो हैं इस सड़क पे होते हुए इस तरफ आ रहे हैं। सो चैनचुंग में आप देखें हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं लेकिन दूसरी चीज़ें भी हैं और ये एक बड़ा ख़ूबसूरत शहर का मॉडल बना हुआ है जो कि आपको नज़र आ रहा है। तो अब हम आगे जाके देखते हैं कि इस म्यूज़ियम में और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इन्होंने हमें दिखाने के लिए रखा हुआ है। इसको मेफिंग बिल्डिंग कहते थे। हाँ, यहाँ पे जब हम आए हैं यहाँ पे आपको ये नक्शा नज़र आएगा कि जो चैनचुंग से मुख्तलिफ़ बोट्स चलती थी। तो अगर आप इस जो नक्शा सामने है वो देखें, चैनचुंग से चंगशा, नैनचैंग, हॉन्जू, शंघाई, चंगडू, कुमिंग, हांगकांग, इन सब को बोट्स का रास्ता जाता था। और चैनचुंग जो था ये बेसिकली 4 जॉइंट बैंक्स का जो था वो हेडक्वार्टर होता था किसी ज़माने में। तो उसकी यहाँ पे तफसीलात जो हैं वो हम देख सकते हैं। और यहाँ पे ये बैंकिंग अरीना के बारे में यहाँ पे ये सारा उनके नक्शे वगैरह और प्रोविजनल लोकल बैंक। और ये 1937 में जब जापानीज़ की एग्रेशन की वॉर हो रही थी तो उस वक़्त जो कैपिटल है वो शिफ्ट किया गया था कुछ अर्से के लिए चौनचंग में। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो शंघाई में थे वॉर से पहले, उनके हेडक्वार्टर को भी रेर एरिया में इस जगह पे शिफ्ट कर लिया गया था। और बेसिकली 1945 से 1944 तक चैनचुंग जो था वो चाइना का मेन एक कमर्शियल हब के तौर पे सामने आया था, क्योंकि उस वक़्त जापान ने चीन के ख़िलाफ़ जंग शुरू की हुई थी और वो जंग जो थी वो फिर आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गई थी। और उस वक़्त जापान ने काफ़ी वो शुरू किया हुआ था, प्रेशर था। तो ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि चैनचुंग क्लियरिंग हाउस, चैनचुंग ब्रांच ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ चाइना, मीफेंग बैंक ऑफ और चैनचुंग स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें जो थी दे वर देयर फ्रॉम 1935 से लेके तो 1948 तक ये चीज़ें रहीं। और यहाँ पे अगर आप इनकी हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ेंगे तो आपको ये सारा यहाँ पे सारी डिटेल्स इसकी नज़र आएंगी। अभी जो हम खड़े हैं ये चैनचुंग का एक फाइनेंशियल एवेन्यू है वो है। और ये हमारे सामने इनकी एक कोर्ट है फाइनेंस की, जो पहली कोर्ट इधर बनी थी। सेंट्रल लीगल सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट कहलाता है ये वेस्टर्न चाइना का। उसका यहाँ पे एक फाइनेंशियल कोर्ट भी बनी हुई है। तो लेट अस गो एंड सी ये फाइनेंशियल कोर्ट किधर बनी हुई है और ये फाइनेंशियल कोर्ट किस तरह काम करती है। तो अब हम फाइनेंशियल कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं कि इनकी ये फाइनेंशियल कोर्ट कितनी बड़ी है और
किस तरह काम करती है। और ये हमें न्यू चंगक्विंग फूड स्ट्रीट नज़र आई है। इस फूड स्ट्रीट की भी आपको सैर करवाते हैं, देखते हैं कि फूड स्ट्रीट में किस किस्म के खाने मिल रहे हैं। तो अगर हम देखें इस वक्त, तो ये हम फूड स्ट्रीट जाने से पहले ये चंगडू चंगक्विंग फाइनेंशियल कोर्ट के बिल्कुल अभी हम सामने खड़े हुए हैं। और अभी तो ऑफ कोर्स आज सैटरडे है, तो ये कोर्ट बंद है। तो यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल मामलात हैं उनको देखा जाता है। ये फूड स्ट्रीट आ गई है जहाँ पे बहुत ही चीप और सस्ता फूड अवेलेबल है। स्ट्रीट फूड है सारा, और आपको 20 से 30 RMB के अंदर अच्छा खाना इधर खाने को मिल जाता है। ये आप देखें, इस फूड स्ट्रीट में बहुत चीप खाना है और बहुत ही अच्छा खाना अवेलेबल है। और चाइना ने अपने तकरीबन 800 मिलियन लोगों को जो पॉवर्टी एलिवेशन की है, तो साथ साथ चाइना ने इस बात को मेक श्योर किया है कि लोगों को सस्ती चीज़ें मिलें, सस्ती चीज़ें मिलें। इस तरह की बॉटल्स पाकिस्तान में बहुत आती हैं, यहाँ पे तकरीबन 50-55 RMB की मिल रही हैं। तो मैं कह रहा था चाइना के जो पॉवर्टी एलिवेशन चाइना ने की है, तो उसके अंदर अगर आप देखें, जो एक मेजर चेंज चाइना लेकर आया है वो ये लेकर आया है कि फूड आइटम्स और इन सब चीज़ों को लोगों की दस्तरस में कर दिया है और बहुत चीप कर दिया गया है। तो इसलिए इस किस्म की फूड स्ट्रीट्स जगह जगह पे हैं जहाँ पे खाना अवेलेबल है और बड़ा सस्ता खाना अवेलेबल है। अभी ये देखें, यहाँ पे हर चीज़ 50 RMB की है। ये जितनी टोपियाँ इधर आपको नज़र आ रही हैं 10 RMB की है। ये दस्ताने वगैरह ऑलमोस्ट 50-60-70 RMB के हैं। सो चाइना के अंदर जहाँ पे आपको हाई एंड चीज़ें नज़र आती हैं, वहाँ पे आपको लोकल लो एंड चीज़ें भी नज़र आती हैं। जो चाइना की वो आबादी है जो कि इतना ज़्यादा नहीं कमा सकते, उनके लिए भी चाइनीज़ हुकूमत ने चीज़ों को बहुत सस्ता रखा हुआ है। तो चाइना का जो ये कमाल है कि लोगों को पॉवर्टी एलिवेशन से की उन्होंने की है और जिस तरह लोगों को लिए रोज़गार मुहैया किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये बाकी भी सारे ममालिक के लिए, ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए भी एक पॉइंट टू पॉन्डर है। ये हमारे सामने अभी न्यू चॉन्गचेंग इंटरनेशनल कमोडिटी होलसेल सेंटर है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी होलसेल की मार्केट भी है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो ये वो मार्केट है। यहाँ पे ये एक टेंपल बना हुआ है जो कि चॉन्गचेंग का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेंपल है। तो लेट अस गो इन एंड लेट अस सी दिस टेंपल आल्सो। ये टेंपल में अभी हम अंदर जाएंगे तो इस टेंपल के बारे में आपको बताएंगे। हम लोशान टेंपल के अंदर आ गए हैं। ये बहुत पुराना बुद्धिस्ट टेंपल है इधर का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल्दो चाइनीज़ इतने बुद्धिस्ट नहीं हैं, बट ये कि टेंपल को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं, अगर कोई इबादत करना चाहे वो इबादत भी कर लेता है, और जनरली लोग इधर विज़िट के लिए आते हैं, तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं। और ये दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन दिस एरिया।
ये आप देख रहे हैं कि लोग इधर फ़ोटोग्राफ़ी ज़्यादातर करने के लिए आते हैं और हम भी इधर साथ साथ वीडियोग्राफ़ी और फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आप देखें, ये इनका ओल्ड एक स्टैचू बना हुआ है। और अब हम आगे चलते हैं, आगे जाके हम देखते हैं कि इस टेंपल में क्या क्या है। इस टेंपल को काफ़ी हद तक इन्होंने रेनोवेट कर दिया हुआ है, बट ओल्ड स्ट्रक्चर को अभी भी इन्होंने रखा हुआ है। ये पुरानी बुद्धिस्ट कार्विंग्स हुई हुई हैं इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। ये इन पुरानी कार्विंग्स को इन्होंने, ये पहाड़ के अंदर हुई हुई हैं, इन कार्विंग्स को इन्होंने काफ़ी सेव करके रखा हुआ है। यहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजन पहले बहुत ज़्यादा था, अब से तकरीबन 700-800 साल पहले, बट अभी इतना रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं रहा इनका। बट यहाँ पे अभी भी जो पुराने टेंपल्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे आप इस बुद्धिस्ट टेंपल में इनके जो पुराने किंग्स के स्टैचूज़ देख सकते हैं। आपको ये देख के पता चलेगा ये सारे बड़े लगता है नाराज़गी के आलम में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे पुराने ज़माने में जो लोग थे इनकी पूजा करने के लिए आया करते थे। ये इस टेंपल का अंदरूनी हिस्सा है। टेंपल बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और उसको अब म्यूज़ियम के तौर पे प्रिजर्व करके बड़े अच्छे तरीके से रखा गया है। सो लेट्स सी, इधर कुछ बुद्धिस्ट आए हुए हैं, अपनी इबादत वगैरह कर रहे हैं, तो उनकी इबादत देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो बुद्धिस्ट्स हैं वो आए हुए हैं, वो अपनी इबादत कर रहे हैं। कैसे इबादत करते हैं हम इनकी वो भी देखते हैं। ये ऐसे अपनी इबादत करते हैं। और ये हम देख सकते हैं कि कैसे ये अपनी इबादत कर रहे हैं। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ और लड़के जो इबादत करने के लिए आते हैं, यहाँ पे अपना वो किस तरह वो चला रहे हैं अगरबत्तियाँ और कैंडल्स। और साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं कि पूरा इसका व्यू अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये पूरा इसका व्यू है। बहुत ही ट्रेडिशनल टेंपल है ये। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट्स आते हैं नेपाल से और डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड से, वो किस तरह इबादत कर रहे हैं। अब हम इसके डिफरेंट और पोर्शंस की तरफ चल रहे हैं और साथ साथ आपको हम दिखा भी रहे हैं। तो लेट्स गो अप एंड सी व्हाट्स देयर फॉर अस। ये अब हम टेंपल के ऊपर के हिस्से में आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग पिक्चर्स ले रहे हैं और इधर से व्यू बहुत खूबसूरत और अच्छा है। हम भी यहाँ पे पिक्चर्स कुछ खिंचवाते हैं। लेट्स सी कि कौन सी अच्छी जगह है पिक्चर्स खिंचवाने की। तो ये आप देखें, ये यहाँ पे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं जो कि बेसिकली पिक्चर्स खींचने के लिए आए हुए हैं। अब हम टेंपल के दूसरी तरफ जाके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जहाँ हम नीचे थे वहीं पे हम फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, तो आपको बड़ा खूबसूरत इधर से व्यू भी नज़र आएगा इस टेंपल का। बेसिकली बुद्धिस्ट तो बहुत कम आते हैं इधर इबादत करने के लिए, बट ज़्यादा
एज अ म्यूज़ियम ये इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ से ज़्यादा लोग पिक्चर्स खींच रहे हैं, तो हम भी जाते हैं, जाके हम भी एक पिक्चर खिंचवाते हैं। इधर देखते हैं कि बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। अब हम मेट्रो के उस स्टेशन पे आ गए हैं जहाँ पे जो कि बिल्डिंग के अंदर से गुजर रहा है। अभी हम मेट्रो के अंदर हैं, तो अभी जब हम बाहर निकलेंगे तो ये बेसिकली वो स्टेशन है जहाँ पे बिल्डिंग के अंदर से ये स्टेशन गुजर रहा है। ये आप देखें, ये अभी हम इस मेट्रो स्टेशन पे हैं और ये इस बिल्डिंग के अंदर से गुजर रहा है। और अभी हम इधर नीचे जाएंगे, वो देखें वहाँ से लोग खड़े होके पिक्चर्स खींच रहे हैं इसकी, इस जगह की। अभी हम नीचे जाके तो लेट अस सी दिस ब्यूटीफुल प्लेस, दैट हाउ डज इट लुक फ्रॉम डाउनस्टेयर्स। चॉन्चिंग की उस फेमस जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे जो मेट्रो है वो बिल्डिंग के अंदर से गुजरती है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम उस जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ से बिल्डिंग के अंदर गुजरती है मेट्रो, और इस पूरी बिल्डिंग के अंदर से गुजरते हुए आगे से निकल जाती है। अभी यहाँ पे मेट्रो आएगी तो हम उस मेट्रो को देखेंगे कि वो कैसे इस बिल्डिंग के अंदर से गुजरती है। वो आप देख सकते हैं मेट्रो आ रही है और ये मेट्रो अभी इस बिल्डिंग के अंदर जाएगी। ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है, इस किस्म का दुनिया में और कहीं भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि इस किस्म की चीज़ दुनिया में और कहीं भी नहीं है। इट्स वेरी यूनिक। इस पूरी बिल्डिंग के अंदर से ये मेट्रो गुजर के जाती है। वो एक मेट्रो अभी निकल के इधर से गई भी है। साथ ही रिवर गुजर रहा है। यहाँ पे लोगों का रश देख सकते हैं, इतना ज़्यादा रश है। तो अब हम यहाँ पे शाम को एक खाने पे आए हैं और अब आपको एक टर्किश रेस्टोरेंट भी लेके चलते हैं। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, पीट्स कॉफ़ी आपको नज़र आएगा। और इस शॉपिंग मॉल में मैं पहले भी आता रहा हूँ। यहाँ पे गाड़ियों के बहुत ज़्यादा शोरूम हैं, इलेक्ट्रिक कार्स के अगर बहुत शोरूम्स हैं। और आपको यहाँ पे और भी चीज़ें नज़र आएंगी, बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। सो लेट्स गो इनसाइड दिस शॉपिंग मॉल नाउ। और अब हम इस शॉपिंग मॉल के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ भी ये सारे ब्रांड्स आपको वही नज़र आएंगे जो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। प्राडा भी है, बॉबी ब्राउन भी है। सो लेट्स गो टू दैट रेस्टोरेंट एंड सी। अब हम टर्किश रेस्टोरेंट में आ गए हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड रेस्टोरेंट। यहाँ पे तुर्क कबाब। सो दिस इज़ टर्किश। सो लेट्स सी व्हाट दे हैव टू ऑफर। जब हम खाना मंगाएंगे तो आपको बताएंगे खाने के बारे में। तो ये वाला आपने जो रेस्टोरेंट देखा है। अब चाइना में यहाँ पे टर्किश कबाब आ गए हैं हमारे खाने के लिए। सो अब हम ये टर्किश कबाब खाएंगे और बाकी भी खाना आ रहा है तो आपको साथ साथ वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है और चाइना के अंदर इस वक्त टर्किश फूड जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया हुआ है। तो आप जब भी चॉन्चिंग आएँ तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आएँ। वेरी गुड फूड और वेरी टेस्टी। जनाब ये कबाब्स का प्लेटर आ गया है, तो अब हम इसको खाएंगे और अब हम देखते हैं अब इस पे कैसे इसको ये बहुत अच्छा प्लेटर है।
जी अब ये 这边是孔膜，这边是牛肉。 टर्किश कबाब का प्लेटर आया है और अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसा पका है। इनके क्योंकि शेफ्स इनके टर्किश होते हैं तो इसलिए ये बहुत अच्छा ही बना होगा। तो आई एम श्योर जब आप लोग भी आएंगे तो आपको भी पसंद आएगा। इससे पहले जो टर्किश कबाब वगैरह थे वो तो बहुत अच्छे थे। तो अब हम इसको देखते हैं। ये 然后蛋土耳其有经验鱼哈，火焰是香料的起初，卡巴是土耳其加蔬菜，把它攻击那边烤的非常好。 So now we will eat this and let's see how good is this। and उसके साथ ये क्या लेके आई है जनाब, एक वेट्रेस जो है ये सैलड लेके आई है। ये भी टर्किश सैलड है। तो अभी ये टर्किश सैलड और टर्किश कबाब हम खाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि ये कैसा है। इस वक्त क्रिसमस का यहाँ पे बड़ा ज़ोर है चॉन्चुंग में। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और अभी बारिश भी हो रही है यहाँ पे, हल्की हल्की शुरू हो गई है। और यह सिंगर भी गा रहे हैं। यू कैन सी दिस प्लेस। तो जनाब आज आपने सारा दिन मेरे साथ चैंगक्विंग को देखा और आपको ये शहर ज़रूर पसंद आया होगा। चैंगक्विंग चाइना का एक बहुत हिस्टोरिकल शहर है। आप जब चाइना आते हैं तो आपको इधर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये बहुत बड़ा जैसा शॉपिंग मॉल है। तो आई एम श्योर कि जब आप लोग इधर आएंगे और आके आप इस शहर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये न सिर्फ बड़ा ट्रेडिशनल सिटी है बल्कि एक इंतहाई मॉडर्न सिटी है। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।